अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप असाइनमेंट के बारे में देखेंगे। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है फिटनेस क्लब मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो इसका जो प्रोटोटाइप असाइनमेंट हमारे पास है वो ये है कि इसमें हमने रजिस्ट्रेशन बनानी है। जो भी यूज़र हमारे पास होगा, फ्रंट एंड पे हमने क्या करना है, HTML और बूटस्ट्रैप और PHP लिखनी है। ठीक है ना। इंक्लूड फील्ड्स हमारे पास ईमेल, पासवर्ड और जो भी एडिशनल रिक्वायर्ड हमारे पास होंगे। बैक एंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, बैक एंड हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कहता है, यहाँ पे एक ट्रिकी उसने क्वेश्चन कर दिया है या फिर टास्क दे दिया है कि जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करे तो उसके साथ हमें क्या करना पड़े, एक रजिस्ट्रेशन लिंक उसके पास जाना चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उसका मेल जो उसने लॉगिन किया है या फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया है वो उसका है या नहीं। इसके बाद है कि फिर लॉगिन करवाना है हमने, प्रोफाइल को मैनेज करवाना है हमने। ठीक है जी। बिल्कुल ही हमारा जो PHP का CRUD ऑपरेशन होता है वही यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है हमने। सही है। तो मैंने आपको ज़िप फाइल के अंदर सारी की सारी कोडिंग दी हुई है, मैंने आपको बताया भी है कैसे वर्क करता है। आज फ्रंट एंड पे हम इसकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे रन करवाना है। मैं आपको सारी जो टास्क हैं उसके बारे में ब्रीफिंग से बताऊँगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो का लिंक दिया है कि PHP में प्रोजेक्ट कैसे रन करवाते हैं। आपने रन भी करवा लिया होगा। तो अब हम चलते हैं HDocs के अंदर। हमारे किस फ़ोल्डर में कोडिंग पड़ी हुई है, सबसे पहले तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो कोडिंग पड़ी हुई है वो है मैम के नेम से एक। ठीक है। ये हमारा वैसे फाइनल प्रोजेक्ट है, तो प्रोटोटाइप आई थिंक इस फाइल के अंदर हमारा पड़ा हुआ था। ठीक है जी। यहाँ पे अब आपने करना क्या है, अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है फिर लोकल होस्ट स्लैश और जो आपके प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर का नेम है वही यहाँ पे डालना है आपने। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास जो भी था। तो हमारी दो ही फंक्शनैलिटीज़ थी कि हमने रजिस्टर करवाना है फिर उसके बाद लॉगिन करवाना है। अभी मैंने इसका एडमिन पैनल लिंक नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें एडमिन पैनल लिंक है, वो हमारी फाइनल डिलीवरेबल में है क्योंकि मेंबरशिप लेवल हम ले रहे हैं अपने एडमिन से। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मैंने डमी डाले हुए हैं। मैंने इसको इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है कि जैसे ही कोई मेंबर रजिस्टर करता है वो किसी ना किसी लेवल के अंदर रजिस्टर करता है, बाद में उसकी फ़ी होती है वो पे करता है, बाद में जाके वो क्या करता है जी, बाद में जाएगा हमारे पास वो लॉगिन करेगा, या उसके अंदर जो भी क्लासेस होंगी फ़िटनेस क्लब के हवाले से वो देख सकेगा। ठीक है ना। अभी हमारे पास क्लासेस कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका जो होम पेज है वो ये डालते हैं अभी। ठीक है। ये हमारे पास जो लेवल्स है मेंबरशिप के, उसकी फ़ी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, यहाँ पे वो लिखी हुई है। क्लासेस हमारी कौन सी हैं, कैपेसिटी कितनी है क्लासेस की, कब क्लासेस हमारी आनी है, इंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए देखिए हमारे पास जो ऑफ़र्स हैं वो कौन सी हैं, डिस्काउंट्स हमने क्या दिया हुआ है, इवेंट्स कौन से हैं जो अपकमिंग आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो हमारी फ़ाइनल की रिक्वायरमेंट्स थी, मेरे पास पहले से ये सारे का सारा प्रोजेक्ट बना हुआ है और मैंने उससे कुछ पेजेस स्प्लिट करके आपको प्रोटोटाइप बना के दिया है। सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो पहले से रजिस्टर्ड मेल है कौन सा है वो। तो इसके लिए हम इसके डेटाबेस में चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे यूज़र्स हैं उसमें मैं देख लेता हूँ ताकि मैं उस मेल को यहाँ पे लॉगिन ना करूँ। ठीक है। मेंबर्स हमारे पास हैं, तो मेरा जो ये वाला हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे आपने एक और देना है मेरे पास। आई थिंक यहाँ पे जो मेल लॉगिन है वो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल इमेज को डालना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने इमेज वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है कोई भी इमेज। फिर आपने पासवर्ड देना है। यहाँ पे मैं 123 देता हूँ। नेम हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे देता हूँ कैनात सोफ़िया। जेंडर हमारी फ़ीमेल है और यहाँ पे जो मेल हमारे पास लॉगिन है वो भी है कैनात सोफ़ी
8 PP आई थिंक। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेल चेक कर लेता हूँ। हाँ, यही वाला है हमारे पास। फ़ोन नंबर हम देते हैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सा। ये हमारे पास फ़ोन नंबर आ गया। एड्रेस भी हम देते हैं यहाँ पे, मैं मुल्तान लिख देता हूँ अभी के लिए। स्टार्ट डेट कब है मेंबरशिप की, वो आज ही हमने स्टार्ट की हुई है। लेवल हमारा कौन सा है, हम प्राइमरी लेवल पे इसको रजिस्टर कर रहे हैं। अब मैंने ये वाली मेल क्यों लिया है, क्योंकि हमारा एक लिंक जाएगा इस ईमेल के ऊपर जिसको हमने वेरीफाई करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जैसे रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास फ्री में पेमेंट वाले जो पेज है उसके ऊपर लेके जाता है हमें। ठीक है ना। यहाँ पे अमाउंट हमने वैसे ही डमी बनाया हुआ है कि फ़िज़िकली आके मैं ना आपको दे दूँगा। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा मेंबर है वो रजिस्टर हो जाता है। अब इसको लॉगिन जब हम करवाते हैं तो इसके लिए वो कहता है कि प्लीज़ ट्राई अगेन और वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे हम जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो कन्फर्मेशन ईमेल है यहाँ पे वो आया हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेल है वो ये वेरीफाई कर लेगा। ठीक है जी। तो ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। यहाँ पे हम फिर से इसको लॉगिन करवाते हैं तो अभी ये देखिए हमारा ये ईमेल आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। लॉगिन हो के यहाँ पे ये मार्क अटेंडेंस, यहाँ पे हमने बाद में इसके पेजेस आगे वाले जो मैंने ऐड करने हैं अपनी क्लासेस को देख सकता है। यहाँ पे वो अटेंडेंस लगा सकता है, क्लासेस के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो भी देख सकता है। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन भी रखा हुआ है, यानी कि प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकता है। यहाँ पे मेंबरशिप की ज्वाइनिंग डेट को भी देख सकता है और उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको भी देख सकता है। देखिए जो ज्वाइनिंग डेट हमारे पास थी वो आज की थी और तकरीबन 3 महीने के बाद ये जाके एक्सपायर हो जाती है मेंबरशिप डेट हमारी। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। इसको हम लॉग आउट करते हैं, मेंबरशिप लेवल पे चलते हैं तो ये जो हमारे पास प्राइमरी था वो 3 मंथ के लिए था। ठीक है जी। इसके जो फीचर्स थे वो भी लिखे हुए हैं। बाकी ये था आपका फ़िटनेस क्लब का प्रोटोटाइप। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।